इस सफलता का श्रेय तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को है। मेरे सभी लोग हैं, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी-पापा, बहनों ने और भाभी, भैया ने और मेरे बड़े जीजा जी हैं, उन्होंने भी बहुत मुझे मार्गदर्शन दिया उन्होंने। भाई हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारी हार्दिक तमन्ना थी वो पूरी हो गई। आपकी आंखों में आंसू हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये खुशी के आंसू हैं हमारे जो है। शुरू से ही यूपीएससी ही देना था। बहुत छोटी थी मैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो सोचती थी कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, तो तभी से फिर उस दिशा में सोचने लगी। हम कर रहे हैं, हम कहें ठीक है साधना, पढ़ाई करती रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। भावुक हो रही हैं आप, क्या वजह है इसकी? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। इनर मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन आपको कुछ दिनों तक मोटिवेट करता है, लेकिन चूंकि आईएएस के लिए आपको बहुत दिनों तक पढ़ाई करनी होती है, तो इनर मोटिवेशन ज़रूरी है। और गीता में भी कहा गया है कि सभी दुखों से, सुखों से और इन सब से अगर आप तटस्थ होकर रहते हैं तो आपका मन भी संतुलित रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई को भी संतुलित करा। तो ये बात करते हैं साधना जी के माताजी और पिताजी से, जिन्होंने उनकी इस यात्रा में उनका साथ दिया। हर उस क्षण में कहीं ना कहीं उनको संभालने का काम किया है। जब भी उनके समय लाइफ में वो समय आया, वो दौर आया जब इंसान हताश होने लगता है, निराश होने लगता है। माताजी, चूंकि आप लगातार साधना जी के साथ में रहीं और उन्होंने आज जो ये मुकाम हासिल किया, ये सफलता हासिल की, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा पढ़ी हूँ मैं, और हरदम मातारी से अपने बताती कि मैं आईएएस करूँगी। तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेटी इस मुकाम तक पहुंच गई है, हर तरफ लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोग इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे जो पढ़ाई वगैरह होती थी, क्या कभी आपको डांटना वगैरह पड़ता था कि कभी डांटना नहीं पड़ा ये पढ़ाई को लेके कि बेटा पढ़ो? डांटना कभी नहीं पड़ा, बल्कि कह रहे हैं तुम सो जाओ जल्दी से, क्यों रात भर जागती हो। उनको डांटते नहीं, बहुत जागती रहती हो। और पढ़ाई कहानी नहीं पड़ा। तो पढ़ाई के लिए कभी नहीं कहना पड़ा, बल्कि ये मना करना पड़ता था कि रात में जागती हो, सो जाओ। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो कुछ बच्चे भी होंगे, उनके माता पिता भी होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी इस बेटी की सफलता को लेके? सभी लोग अपने बच्चों को ऐसे कहेंगे कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, सभी लोग कहेंगे। तो ये हैं माताजी जिन्होंने बताया कि बेटी कैसे पढ़ाई करती थी। हम आपको पिताजी से बात करवाते हैं, और इन्होंने इस यात्रा में कैसे सहभागिता की, कैसे साथ दिया, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सफलता को लेके जो बेटी ने भी हासिल की है? भाई हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारी हार्दिक तमन्ना थी वो पूरी हो गई। आपकी आंखों में आंसू हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये खुशी के आंसू हैं हमारे जो है। चूंकि ये खुशी की बात तो है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जब ये तैयारी कर रही थी, जब ये पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय के सिचुएशन को लेके, उस समय का जो इनका शेड्यूल था, जो इनकी पढ़ाई थी, पढ़ाई का तरीका था, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कैसी पढ़ाई होती थी उस समय? पढ़ाई के लिए लोग सोचते हैं कि बेटी है, इनको क्या पढ़ाओ, बहुत करो, इंटर तक पढ़ा के इनकी शादी कर दो। लेकिन मैंने बेटी और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। मैं सभी बेटियों को, सभी बेटों को बराबर पढ़ाया हूँ, बराबर का दर्जा दिया हूँ। और मैं बेटी को पढ़ाने के लिए जो भी मतलब इनको संसाधन की ज़रूरत होती थी, वो पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करता था, पूरा करता था।
आपने बताया कि आपने कभी बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया और जो भी जरूरत हुई आपने पूरा करने की कोशिश किया। चूंकि बेटी हिंदी मीडियम से थी, हालांकि वो कहती जरूर थी कि हाँ हम आईएएस करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगा था कि पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल हो जाएगी और आपको इतना गौरवान्वित महसूस करवाएगी आपकी बेटी? जी हाँ, इसके लिए मैं कन्फर्म था, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम था कि मेरी बेटी कितना पढ़ रही है, कितना उसने मेहनत कर रही है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो बेटों में और बेटियों में फर्क करते हैं? क्योंकि आज भी समाज ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जाती है, मेंटालिटी है लोगों में, उनको लगता है कि बेटी है तो चलो ठीक है, उतना पढ़ा दो कि शादी ब्याह हो जाए, और बेटे हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? भाई मैं तो यही कहूँगा कि बेटी को और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करिए, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि समाज में बेटियां ही ज़्यादा आगे बढ़, उनको सुविधा देने से हमारा समाज और आगे बढ़ सकता है। तो ये थे साधना दिवाकर जी के पिताजी, जिन्होंने बताया कि बेटों में और बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि बेटियों को और सुविधा दी जानी चाहिए, उनको और अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में वो एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आप साधना जी के भाई हैं और अभी उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पूरे देश में नाम हो रहा है। खासकर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले जब महाकुंभ हो रहा था तो पूरी दुनिया प्रयागराज को देख रही थी, और जब से आईएएस का रिजल्ट आया है तो पूरा देश प्रयागराज को देख रहा है। और कारण ये है कि प्रयागराज की बेटियों ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और खासकर प्रयागराज का नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे प्रयागराज के जो है पहली बार इतना रिजल्ट आया हुआ है, और इस पे जो है पढ़ाई लिखाई का मतलब स्तर बढ़ रहा है, तो बेटियां जो है इसमें सबसे आगे नज़र आ रही हैं। इलाहाबाद में भी हुई हैं, तो ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें। जब आपने पहली बार रिजल्ट सुना था कि आपकी बहन आईएएस क्वालिफाई कर गई, वो भी पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर गई, कैसा महसूस हुआ था उस समय? बढ़िया महसूस हुआ था, अच्छा लगा जो है कि अब इतना तो खैर भरोसा था ही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा ही, इतना तो बार बार जो है 57 जो है देते थे। अभी तक आप एक एडवोकेट थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और अब आपकी सिस्टर आईएएस बन गई हैं। तो एक एडवोकेट के तौर पर और अभी जो ये उपलब्धि हासिल हुई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? उपलब्धि तो हासिल है, सब बढ़िया है। अब एक पोस्ट है, पद की गरिमा है, सब बढ़िया है। ठीक है। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये जो श्रेय उपलब्धि तो माता पिता जी हैं, उनका पूरा श्रेय जाता है, और बच्ची अपना पूरा मेहनत की है, पूरा पढ़ाई की लगन से 15-15, 16-16 घंटे जो है मेहनत करती थी। तो 15-15, 16-16 घंटे मेहनत करती थी, और ये मेहनत ही है, ये वो हार्ड वर्क है, ये कठिन परिश्रम है जिसने उन्हें ये मुकाम दिलाया है। आप भाभी हैं, आप भी साथ में रहीं, तो कैसा रूटीन रहता था जब वो पढ़ाई कर रही थी? तो बहुत अच्छा रूटीन रहता था, बल्कि आज मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी छोटी सी साधना आज इतना बड़ा काम कर दी कि हम लोग का भी नाम उसमें बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, क्योंकि कई बार होता है लोग पढ़ाई करते हैं तो घर का काम नहीं करते हैं, और आप भाभी हैं, तो अगर इन दोनों चीज़ों को देखा जाए, काम को और पढ़ाई को, तो क्या बैलेंस होता था? घर के साथ घर के जो काम होते थे वो भी करती थी या सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी? नहीं, काम तो हम लोगों ने नहीं करवाया, क्योंकि हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा वो करते थे कि आप पढ़ाई करिए बस। तो पढ़ाई पे ही सारा फोकस था, घर का काम लोगों ने नहीं करवाया। सब लोगों ने कहा कि घर का काम हो जाएगा और सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। हमारे साथ में साधना जी की बहन जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका जो बीता हुआ समय है, जब वो तैयारी कर रही थी, जब ये साथ साथ रहती थी, तो कैसा था? आप चूँकि बड़ी बहन हैं, आपने भी मार्गदर्शन किया होगा, क्या चीज़ें आपको याद आती हैं उस टाइम को लेकर जब तैयारी कर रही थी?
उस टाइम जब भी ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वो हो जाती थी तो फ़ोन करती थी दीदी। अब क्या करें, बहुत पढ़ना होता है, हम कर रहे हैं। हम कहें ठीक है साधना, पढ़ाई करती रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। भावुक हो रही हैं आप, क्या वजह है इसकी? कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये पल खुशी का है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया आपको कि पिताजी भी भावुक हो रहे थे और अब बड़ी बहन भी भावुक हो रही हैं। कारण है कि बहन ने जो ये खुशी का पल दिया है ये शायद अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और ऐसा माना जा सकता है कि पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इतना अच्छा परिणाम मिलेगा और सभी लोग इस पल को महसूस कर पाएंगे। जब तैयारी चल रही थी, जब पढ़ाई कर रही थी, तो उस टाइम पे चूंकि आप भी यहीं रही होंगी। नहीं, हमारी शादी तो हो चुकी थी, 2013 में शादी हो चुकी थी। हाँ, तो हम फ़ोन उनसे बात करते थे, आते भी थे, सब कुछ बताते थे। हाँ, फ़ोन से बात होती थी हमारी, आते थे बीच बीच में, 1 महीने में 15 दिन में कभी कभी आ जाते थे। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई के टाइम में किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हुई हो या निराशा आई हो, हताशा आई हो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस हुआ हो ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं। कभी हेल्थ को लेके ज़्यादा ये रहती है, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब चिंता करती है अपनी हेल्थ की कि दीदी मुझे ये है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कैसे करूँ, कहीं डॉक्टर को दिखाऊँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो बाकी सही है, ठीक है। तो कई बार हेल्थ को लेकर चिंताएं होती थी, लेकिन बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार वो मेहनत करती थी, पढ़ाई को लेकर कंसर्न रहती थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं हुई कि घर वालों को उसके लिए बहुत परेशान होना पड़े। लेकिन आज जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, उस मुकाम को पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। और साथ ही साथ प्रयागराज इस समय पूरे देश के नक्शे पर विशेष रूप से देखा जा रहा है। इस उपलब्धि को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।